हेलो एवरीवन। कंट्री साइड एचपी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक पदक किसने जीता। तो इसका आंसर है केडी यादव। 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में इन्होंने पदक जीता। वहां पे ये ओलंपिक जो है वो हेलेंस्की फिनलैंड में हुआ था, जहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। केडी यादव का पूरा नाम खशाबा दादा साहेब यादव था और ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मकड़ी का जाल किससे बना होता है। तो इसका आंसर है प्रोटीन, और ये एक नेचुरल फाइबर होता है जो प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर है नैरोबी। नैरोबी केनिया की केनिया की राजधानी है। तो इनका जो मुख्यालय है वो केनिया में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर है हिंद महासागर, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के नजदीक है। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है। तो उसका आंसर जो है वो है मेरियाना ट्रेंच। और ये जो ट्रेंच है ये आपका पैसिफिक ओशन में पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने सुंदरा ट्रेंच के बारे में पूछा है, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह होती है महासागर में, तो वो सुंदरा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में इंडोनेशिया के नजदीक है। और जो दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है वो मरियाना ट्रेंच है, जो पैसिफिक ओशियन में है। तो इसके साथ हमारे दो क्वेश्चन कवर कवर हो जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गारो पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है मेघालय। और ये पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। तो इसका आंसर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गारो पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। तो ये हिमालयन माउंटेन रेंज के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे दो क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। तो इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 15(2). अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था। तो इसका आंसर है बी जी तिलक, जो जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है। और इन्होंने ये गणपति पर्व को 1893 में सार्वजनिक रूप से महाराष्ट्र में मनाया था। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास जाता है कि ये मराठों द्वारा शुरू किया गया था, जिसे शिवाजी ने शुरुआत की थी। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, गणपति उत्सव की। तो शुरुआत जो की थी वो शिवाजी ने की थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो पब्लिकली या सार्वजनिक रूप से जो शुरू किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में शुरुआत की गई इसकी। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है, जहां पर साक्ष्य मिलता है। तो इसका आंसर है धोलावीरा। अब धोलावीरा साइट कहाँ पर है। धोलावीरा साइट जो है वो कच्छ, जो कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये स्थित है।
और ये हड़प्पा कालीन स्थलों में ये जो शहर जो धोलावीरा मिला है, तो वो हड़प्पा कालीन शहरों में 5वें नंबर का सबसे बड़ा शहर है। तो इस तरह से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं कि इसका साइज कितना बड़ा है, वो है 5th नंबर पर है, और ये किस राज्य के कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी है, तो इसका आंसर है चिल्का झील, ओडिशा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रामसर साइट होती क्या है। तो रामसर साइट्स वेटलैंड्स होते हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया जाता है। अब यहाँ पर इसे रामसर साइट ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूनेस्को का इसे 1971 में जो समिट हुआ था यूनेस्को का, वो रामसर सिटी में हुआ था। और ये सिटी कहाँ है, कहाँ है, ईरान में। इसलिए इसे रामसर कहते हैं, क्योंकि ये जो समिट हुआ था वो 1971 में रामसर में हुआ था, और इसलिए इसे रामसर साइट्स कहा जाता है। उसी शहर के नाम पर इस समिट का नाम रखा गया, और इससे जुड़े हुए जितने भी साइट्स को चुना जाता है उसको रामसर साइट्स कहा जाता है। और ये वेटलैंड साइट्स होती हैं, तो याद रखने के लिए कि रामसर साइट्स होती क्या है, वो वेटलैंड एरिया होता है। तो भारत का जो सबसे पहला वो वेटलैंड एरिया घोषित किया गया था वो चिल्का झील था, जिसे 1981 में लगभग 10 साल बाद चुना गया रामसर साइट के रूप में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है। सबसे बड़ी वेटलैंड जो भारत की है वो है सुंदरवन। और ये कहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल में, जिसे आप में से बहुतों ने सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी सुना होगा। तो ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी जो वेटलैंड है वो सुंदरवन में है। तो इस तरह से हमारे 2-3 क्वेश्चन इसमें कवर अप होते हैं, और इससे समझने के बाद आप इसे इजीली याद रख सकते हैं कि रामसर साइट्स होती क्या है, वो वेटलैंड होती हैं। और इसका रामसर नाम तो पड़ा क्योंकि ये जो समिट हुई थी वो रामसर सिटी जो ईरान में है वहां पे हुई थी 1971 में। 10 साल के बाद हमारे भारत में जो पहली रामसर साइट को चुना गया वो चिल्का झील, जो 1981 में की थी। और सबसे बड़ी जो हमारी इंडिया की साइट वेटलैंड है वो है सुंदरवन, जो वेस्ट बंगाल में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करोड़ों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसका आंसर है करोड़ों। तो ये हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हिमाचल के भूगोल पे आ रहा है। तो यहाँ पे पब्बर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर है चंद्रनाहन झील। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक ताल झील कहाँ पर स्थित है। ये भी हिमाचल में ही है, ये हिमाचल का ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं दोनों। तो दीपक ताल झील कहाँ स्थित है, ये जिला लाहौल स्पीति में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आया है स्टोन का पुल किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर है गिरी पर, गिरी नदी पर। तो ये इसके साथ हमारा दूसरा जो क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि ये स्टोन पुल किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर है गिरी नदी की गिरी नदी पर। और दूसरा क्वेश्चन जो इसका बनता है कि इस गिरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो उसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ये जमुना नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 2 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी नृत्य संवाद नृत्य कहाँ का
प्रचलित नृत्य है। तो यहाँ पर सही आंसर है जिला कुल्लू, और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये जिला कुल्लू का प्रचलित नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूरपुर क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है धमेड़ी। तो ये एचपी हिस्ट्री का यहाँ पर कवर अप हो रहा है क्वेश्चन। प्राचीन जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसके अंदर ये कवर अप होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने से ये होता है कि उसे याद रखना आसान हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।